चप्पल पहनती हो? जी पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहन। सॉरी पैर में इसीलिए कुत्तों की वकील बनी हो। अरे नहीं वो आपने बोला था एक साथ लास्ट में सिर बोला था इसलिए बोली है। चप्पल सिर पे क्यों नहीं पहनी जाती? पैरों के लिए बनी है। हाँ, ऐसे कुत्ते गली के लिए बने हैं, घर के भीतर के लिए गाय बनी है। जो जहाँ के लिए बना उसे वहाँ रखो। चप्पल पाँव के लिए बनी है और मंगलसूत्र गले के लिए बना है। राधे राधे जी। गुरुजी, हमको जैसे थोड़ा दिमागी प्रॉब्लम है। क्या दिमाग बाहर आ जाता है? हार में चितारे आए पैर जट्टी। नहीं, जैसे कभी कभी ठीक रहता है और कभी कभी जैसे लगता है कि किसी के मार दे, किसी के कुछ कर दे। तो पति को मार तो नहीं देती हो? पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी। जी नहीं, फिर तो दिमाग खराब किस तरह से है? जैसे अपने आप ठीक रहेंगे जैसे झनझनाहट टाइप के। योग किया करो, योग। क्या करोगी? क्या कहे हैं? गुरुजी राधे राधे। जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि एक मतलब शादीशुदा गृहस्थी बसाने के लिए कुछ क्या? गृहस्थी मतलब बसा रही हूँ, नहीं थोड़ा उसके बारे में नॉलेज। हाँ हाँ, क्या नॉलेज चाहिए बताइए। मतलब कैसे उसे हम अच्छे से चलाएं। तो गृहस्थी कैसे चलाएं, इसके कुछ हम टिप्स बता दें आपको। जी। सबसे बड़ी गृहस्थी चलाने का सबसे बड़ा मंत्र है चुप। आपका जन्मदिन है आज? कल है, तो पहले से ही आपको आपके जन्मदिन की हैप्पी बर्थडे टू यू। आपका चलो क्या दुख है बताओ। अच्छा, तो मैं बहुत कुछ करियर वाइज करना चाहती हूँ, वो हो नहीं रहा। ये दुख है? अरे किसी के घर में तबीयत खराब हो जाती है या फिर ऐसे लोगों को देखो जिनके दोनों हाथ कट चुके हैं। जरा सोचो कि जिसके दोनों हाथ नहीं है और उसके घर में करने वाला कोई नहीं है और उसे प्यास लगी हो तो पानी कैसे पीता होगा? कभी आपने सोचा है? मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके दोनों पांव और दोनों हाथ नहीं है। अब बताओ कि उसे प्यास लगती होगी तो वो डिपेंड होता होगा ना दूसरों पर। भैया जरा हमें पानी पिला दो, भैया भूख लगी, कुछ खा नहीं सकता। तो दुखी तो वो है बेटा। तुम अपने हाथ से खा रही हो, तुम अपने पाँव पे चल रही हो, तुम अपनी आंखों से देख रही हो, तुम अपने कानों से सुन रही हो, तुम अपने मुंह से बोल रही हो। आपके जैसा सुखी संसार में कोई नहीं है। दुखी तो वो है जो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं, बेचारे गूंगे हैं। दुखी तो वो है जो एक कदम भी नहीं चल पा रहे हैं, बेचारे लंगड़े हैं। दुखी तो वो हैं जो एक शब्द भी नहीं सुन पा रहे हैं, बेचारे बहरे हैं। आपने जैसे बोला कमाई करते हो तो पत्नी के हाथ में अपनी पैसे दे दो, लेकिन कैसे है ना, मेरी पत्नी के हाथ में पैसे दो तो शॉपिंग कराती है बाबा जी। तो उसको अच्छी सी शॉपिंग एक बार भरपेट करा दो। उसका मन ही नहीं भरता बाबा जी, इधर ही है। अभी 1 हफ्ता हुआ हमको घर से निकले हुए, मतलब हम लोग सब जगह जा रहे हैं, वाराणसी, अयोध्या, तो अभी तक कम से कम 1 लाख की शॉपिंग कर चुकी है, फिर भी मन नहीं भरा है। तो क्या क्या खरीद लिया 1 लाख में? साड़ियाँ, ड्रेस, जो अच्छे लगे, जो पसंद आए। तो इतनी साड़ियों का पोंछा बनाना है? कितना कमाता है पति? अच्छा खासा कमा, कितना? ज्यादा ही कमा। मतलब 1 करोड़ महीना? नहीं, मतलब इसके अंदर ही 99 लाख। सत्संग के दौरान कभी आपको ऐसे कोई चमत्कारी अनुभव हुआ हो अगर, तो वो बताइए। कौन सा चमत्कार? कोई भी जो आपको महसूस हुआ हो। चलो भाई। ईश्वर का नित्य चमत्कार है। पानी की बूंद से, पानी की 2 बूंदों से एक मनुष्य का निर्माण हो जाता है। ईश्वर की शक्ति है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। आपके शरीर में कहीं भी एक कट लगाया जाए ना, खून निकलेगा। लेकिन जब एक स्त्री माँ बनती है और बच्चे को छाती से लगाकर दूध पिलाती है तो खून नहीं निकलता, अमृत जैसा दूध निकलता है। आप पैदा हुई थी 2.5 किलो की, आज आप 50 किलो से ऊपर की हैं। ये चमत्कार नहीं है? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। पापा
पापा मेरे तम्बाकू खाते हैं रोज। तम्बाकू खाते हैं लोज? क्यों लोज लोज तम्बाकू क्यों खाते हो? क्योंकि उनको अच्छा लगता है। बात कराओ पिताजी से। ठीक है। गुरुजी तम्बाकू नहीं खाते, पाउच कभी कभार खा लेते हैं। अरे बहुत अच्छा करते हो, पाउच खा लेते हैं। नहीं खाते हैं गुरुजी, छोड़ दिए हैं। कब से? छोड़ दिए। हाँ, कब से? छोड़ दिए। देखो झूठ बोल रहे हो। नहीं खाते हैं, छोड़ दिए गुरुजी। अब छोड़ देना। देखो छोटे छोटे बच्चे कितना परेशान होते हैं आप लोगों की दंडता से। नहीं गुरुजी तम्बाकू छोड़ देंगे गुरु। हाँ छोड़ देना, बच्चों पे गलत प्रभाव ना जाए बिल्कुल। हमसे एक अपराध हुआ है। क्या? आप जब बिग बॉस में गए थे ना, तो कुछ देर के लिए हम भी आपको गलत समझने लगे थे। हम उसका पश्चाताप करना चाहते। जब आप वीडियो डाले उस पे, तो हमको बहुत पश्चाताप हुआ। तो आप भी गलत समझने लग गए? हाँ, 2-3 घंटे के लिए हम गलत समझ कि गुरुजी आप वहाँ गए, हम रोने भी लगे थे। कोई बात नहीं, मगर अब हम अच्छे हो गए हैं कि आप जब वीडियो डाले उस पे कि हम नहीं जाएंगे वहाँ, तो कौन जाएगा वहाँ? संत लोग नहीं जाएंगे तो वहाँ कौन जाएगा? इससे बहुत अच्छा मैसेज भी गया है गुरुजी। जी जी। हाँ, ऐसा कोई संत नहीं है कि उधर गए हैं, आप जाके दिखा दिए हैं गुरुजी। पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन है। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? घर के काम कर लो। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे ये लगता है ना कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अरे पैरों में खड़ी तो हो, पति के पाँव में खड़ी रहो। पत्नी हो, पति को समय दो। हारा थका पति आवे, हंसता हुआ चेहरा सामने लेके खड़ी रहो। पति निकम्मा हो तो पत्नियां काम करें। जब पति कर्म करने वाला है, कमाने वाला, तो पत्नियां केवल पति और बच्चों का ख्याल रखें, ये काम है। राधे राधे गुरुजी। जी। हम कोलकाता से आए हैं, हमें आशीर्वाद कीजिए कि हम आगे जाके नौकरी करके वृद्ध माता की सेवा कर सके। नौकरी क्यों करना है बेटा? फिर करती ना नौकरों वाली बात। खुद से काम करेंगे। हाँ, फिर खुद वृद्ध का माता बिजनेस की करो, सेवा व्यापार करो, करेंगे। खुद आगे बढ़ो। नौकरी 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 नौकरी, हवा बना दिया नौकरी को यार।